स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट ने इनसे बात की थी एसआई साहब से, और ये काफ़ी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, बस स्टैंड को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। कई बार यहाँ पर धमाके भी हुए हैं, विस्फोट भी हुए हैं। प्रश्न चिन्ह भी लगता है कि सीसीटीवी के अब अगर कैमरा काम नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या काम कर रहा है यहाँ पर, फिर और धमाके होंगे। लेकिन सर, हम जानना चाह रहे हैं कि इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं, और दूसरा, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, बस स्टैंड के एरिया में किस तरह से पुलिस कार्य करती है, थोड़ा सा विस्तार में हमारे दर्शकों को बताएं। दीपक, मैं पहले बताऊं, मैं इसी यहीं पर 86 में अखबार भेजता था। अखबार का नाम नहीं लूँगा, मैं 50 पैसे में अखबार भेजता था सुबह के समय। उसके बाद हम लोग पढ़ने जाते थे। वो 96 में 86 में 86 में। उसके बाद ये बस स्टैंड को बिल्कुल समीप देखा हमने, बड़ा क्लोज देखा है। यहाँ जो लोग आए, बड़े बड़े अधिकारी आए, और यहाँ हमने वो दौर भी देखा है जब ब्लास्ट होते थे। वीसी रोड में ब्लास्ट हो गया तो वहाँ लोग दराशाही ब्लड से एकदम पड़े थे। हम लोग खुद दौड़ के चले जाते थे, उनको उठा उठा के रखते थे, ब्लड एकदम, मतलब इस तरह हमने वो दौर देखे हुए। तो यहाँ ये जो बात है इसमें जो लगाई जा रही है, अभी सीसीटीवी की बात आई, और सीसीटीवी पर फोकस रहा है हमेशा से। सुरक्षा एजेंसियाँ भी क्या करती हैं, और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन, तो बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, इन जगहों पर सीसीटीवी तो लगाता है 100% वहाँ लगाता है। और खासकर अगर पुलिस स्टेशन है तो पुलिस स्टेशन क्योंकि संवेदनशील जगह मानी जाती है। वहाँ वैसे तो अगर दूसरे पुलिस स्टेशनों में जाओगे तो वहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं, लेकिन बस स्टैंड के अंदर अगर आप देखो तो वहाँ सीसीटीवी लगा के रखे हुए हैं, और जिनका सारा जो कंट्रोल है वो बस स्टैंड के अंदर भी है, और जेडीए की जो बड़ी बिल्डिंग है उसके अंदर भी होता है, वो सारी निगरानी होती है। और वहाँ पर अगर अभी जो बात आ रही है कि एक सीसीटीवी खराब था, अब सीसीटीवी उसी दिन कैसे खराब हो सकता है, ये एक प्रश्न लगाया जा सकता है। ऐसा लगता है जानबूझ के उसी समय बंद कर दिए गए ताकि हमारी चोरी पकड़ी ना जाए, जहाँ हम जो कर रहे हैं वो पता ना लगे। देखो, इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है, और इन्वेस्टिगेशन ऐसा नहीं होता कि बड़े अधिकारियों को पता नहीं होता। आप कुछ भी करो, किसी भी एरिया के अंदर कोई भी अधिकारी, विभाग का कोई भी अधिकारी किसी भी एरिया के अंदर कुछ भी होता है तो उसकी पूरी जानकारी जो होती है बड़े अधिकारियों को होती है, एक टीम को ऑलरेडी होती है। आप कितनी चीज़ों को पर्दा डालोगे, और जब आपके सामने पूरा क्षेत्र ही जब ऐसा हो जाए कि ये आपको पता कि जब भी कोई कैमरा ऑन होता है तो लोग बोलने के लिए वैसे ही सामने आ जाते हैं। बस स्टैंड के अंदर कैमरा ऑन करके आप किसी भी दुकानदार को कहो कि आप बोलो इस पर, कुछ नहीं बोलेगा, वो इतनी दहशत में है। वो उसका कारण इतना खौफ है, इतना खौफ है। ये खौफ है किसका? आपको क्या लगता है, पुलिस का खौफ है या कोई आतंकवादियों का खौफ है, कोई क्रिमिनल लोग हैं? कौन लोग हैं जिनका खौफ है? ऐसा नहीं है, कोई क्रिमिनल यहाँ नहीं है। पिछले 50 सालों से 50-60 सालों से ये बस स्टैंड इतने अच्छे चल रहा है, और हमने भी इसको लगभग 30-35 साल से इसको देखा है। कोई इस तरह का कुछ नहीं हुआ। कोई ऐसी गतिविधि या कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति आ जाता है तो सारे दुकानदारों को पता होता है। और यहाँ जो दुकानदार हैं वो शहर के बड़े मने हुए लाले माने जाते हैं। उनका एकदम से अच्छा होल्ड रहता है, और शहर में एक मतलब दबाव रहता है। और दूसरा, राजनीति से भी जुड़े हुए बहुत से लोग जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई इस तरह का व्यक्ति होगा तो किसी पहचान नहीं होती। एक चोर हो, पता होता है कि वो व्यक्ति चोरी करता है, उसका नौकर ये करता है, मतलब इतनी जानकारी होती है। और अगर इस तरह के मामले होते हैं, मान लीजिए ड्रग्स, जैसे ड्रग्स निकल रही है, एक दुकान पर काम करने वाला एक व्यक्ति है, उसको पकड़ा जाता है, तलाशी ली जाती है, उसके जेब से ड्रग्स निकलता है। अरे भाई, बात सुनो, एक आदमी अगर पिछले 50 साल से, 40 साल से, 30 साल से उसके जो साथी हैं, उसके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, परिवार, उनको नहीं पता कि हमारा घर का कोई आदमी नशा करता है, सिगरेट कोई, मतलब वो करता नहीं है कुछ भी, तो फिर इस तरह का जब मामला बन जाता है, हम नहीं कहेंगे, हो सकता है कि किसी ने शरारत भी हो सकती है, इसमें तो कोई है नहीं। पुलिस ये थोड़े इनकार कर सकती है कि इसके साथ किसी ने शरारत नहीं की। इन्वेस्टिगेशन होती है ना जब। इस मामले में तो ऐसा लगता है पुलिस सिद्ध कर रही है यही था। नहीं, उनको इस तरह दबाव नहीं डालना चाहिए, यही था, ऐसा नहीं है। हाँ, उन्होंने नाका लगाया, उन्होंने लिखा कि नाका लगाया। अब नाका पता नहीं कहाँ लगाया, वहाँ कौन सा नाका लगता है, उसकी दुकान के सामने एटीएम के आगे कौन सा नाका लगता है, मुझे नहीं पता। बस स्टैंड के अंदर सारी फुटेज होंगी आपके पास। नाका तो बाहर लगता है, जब मेन गेट पर लगता है, जहाँ इस तरह लगता है नाके। चलो, जो भी है। और हमेशा से होता है कि बस स्टैंड में, इससे पहले भी आपने देखा एक मामला आया था जिसमें 40,000 वाला मामला आया था, जिसके पैसे भी वापस हो गए। उस समय ये SHO साहब उसी समय आए थे, तो 2-4 दिन हुए तो साथ में मामला बन गया। हाँ। और दूसरा एक मामला ये होता है, और दूसरा इस मामले में अगर आप गौर करेंगे ना तो ज़्यादा फोकस होता है सीसीटीवी पर। मुझे लगता है अधिकारियों को और खुद SHO को, अगर ये सीसीटीवी ख़राब है तो इनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए कि ये क्यों ख़राब हुआ। ये हमें कहा ख़राब होने के लिए, अब उससे पहले ख़राब था नहीं था, क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है कि इसकी जो सीसीटीवी फुटेज है इसी कैमरे की, बाकी के कैमरे नहीं, इसी कैमरे की जो सीसीटीवी फुटेज है, उसके बाद दुकानों के कैमरे लगे हुए हैं। दूसरी देखिए, अगर आप एक रास्ता है जो बस स्टैंड को जाता है, सीढ़ियों के ऊपर जाता है, उसके आगे का सीसीटीवी अगर ख़राब हो जाए तो फिर आप किस लिए कुर्सी में बैठे हो, घर बैठो जाकर।
ऐसा नहीं चलेगा ना। अगर आपने ये सीसीटीवी ख़राब है तो आपने कंप्लेंट डालनी चाहिए ना। ऐसे तो आप किसी को भी, कोई आदमी बिना मास्क के, मैं अभी मास्क खोल दूँ तो हो सकता है यहीं सामने चालान हो जाए मेरा। तो इतना बड़ी वारदात हो जाती है। और जहाँ बम ब्लास्ट होते हैं, जहाँ इतनी गतिविधियाँ, आपको लगता है ये मामला फेक है और कोर्ट में जाकर ये वो लोग डिस्क्लोज होंगे जो लोग जो हैं इस शख्स को फंसाने के चक्कर में पड़े हुए थे? दीपक, हज़ारों नहीं लाखों केस होते हैं जहाँ पुलिस गिरफ्तारी करती है, उसके बाद कोर्ट उसको बरी कर देता है। ऐसा थोड़े हो गया कि पुलिस ने अगर कोई किसी को गिरफ्तार कर लिया तो वो चोर हो गया। जब तक कानून वो सिद्ध ना हो जाए कि वो अपराधी है, तब तक वो अपराधी भी नहीं। ये बात ध्यान रखें आप, क्योंकि संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया हो। एक व्यक्ति तब तक हम उसे अपराधी नहीं कह सकते जब तक उसे कूट सजा ना दे। ऐसा नहीं है कि कोई भी, देखो एक व्यक्ति कौन है, पुलिस वाला कौन है, व्यक्ति कौन है, मैं कौन हूँ। मैं तो एक सिंगल पर्सन हूँ ना। मेरी पर्सनल किसी दुश्मनी हो सकती है, दोस्ती हो सकती है, पर्सनल कुछ रंजिश हो सकती है। मामला तो तब होता है जब कोर्ट में ये सारी चीज़ें साबित होती हैं। और दूसरा नंबर, जो व्यक्ति कह रहा है उसको भी बोलने का अधिकार है। उसको सारे वो राइट हैं। जब वो कोर्ट के पास चला जाता है उसको जमानत हो जाती है। अगर आप, जिस व्यक्ति की ये बात हो रही थी संजीव की, अगर आप पूरी उसकी हिस्ट्री देखें, बस स्टैंड के अंदर आप घूम के देखें, लोगों से पूछें कि ये व्यक्ति क्या ऐसा काम कर सकता है। देखो, ये चीज़ भी हमें देखनी होगी। कम से कम ये होता है कि पुलिस, मान लीजिए मेरी जेब से अभी कुछ निकल आता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो करे, उसका काम है ना करना, लेकिन मेरी हिस्ट्री को भी तो जाने। एक अपराधी को जब पकड़ा जाता है या किसी को पकड़ा जाता है तो उसके साथ ये भी लगता है कि ये शातिर अपराधी था या इसने पहली बार अपराध किया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं और पिछला उसका रिकॉर्ड होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, एक आतंकवादी नया लड़का पकड़ा जाता है या फिर एक आतंकवादी वो पकड़ा जाता है किसी संगठन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो ये सारे मामले इस तरह से नहीं होते हैं। मुझे लगता है गहन छानबीन होनी चाहिए। अगर किसी अधिकारी के अंदर, क्षेत्र के अंदर, ये खासकर पुलिस स्टेशन के अंदर, बस स्टैंड एरिया के अंदर अगर इस तरह का एक मामला आया है, तो मुझे लग रहा है, देखिए बड़े अधिकारी जो हैं, जिस तरह से इस मामले में हमने जब लोगों से बात की, हमारे पास वो संजीव आया, उसका परिवार के लोग आए, उसके फ्रेंड आए, उन्होंने कहा कि सर आप स्टेट समाचार से हो, आप हमेशा से खबर को अच्छे ढंग से करते हो, आप इस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन करो। और हमने उनकी बात सुनने के बाद, ऐसा नहीं है कि हमने उन पर भरोसा कर लिया, उनकी बात सुनने के बाद हमने बस स्टैंड के दुकानदारों से बात किया। मेरे पास कितनी ऑडियोस पड़ी होंगी, लोगों के साथ मिले हो हमने। फिर हमने देखा कि यहाँ कोई व्यक्ति है जो यहाँ गिराई वगैरह करता था। तो ये सारी चीज़ें बीच में आ गई। हमारे पास कुछ फ़ोटो आए। ये बुराई अभी इस SHO के आने पर शुरू हुई है, इससे पहले जब कोई बहुत लंबे समय से चलती ही आ रही है? दीपक, ऐसा है कि ये जो बुराई वाला सिस्टम है ना, लीगली तो नहीं है, इलीगल है। इसे कोई भी अधिकारी इस चीज़ को, सबूत कोई नहीं छोड़ता इस मामले में। नहीं, सबूत क्या है, जितने मर्जी सबूत है, सभी के लोगों के पास आजकल एंड्रॉइड है, कितने सबूत हैं, ऐसा नहीं है। होता क्या कि सबूत बाहर नहीं आते हैं। इस समय अगर आप देखें, ये गिराई के जो मामले होते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, या कुछ इस तरह के जो संस्थान होते हैं ना, उसके इर्द गिर्द जो दुकानें होती हैं, पड़ियाँ होती हैं, हम भी कुछ दुकानें वगैरह करते थे। तो होता क्या कि इन सब को कहीं ना कहीं JDA, म्यूनसिपलिटी, या ये जो विभाग होते हैं ना जितने भी, और पुलिस, अगर आप अच्छे वहाँ पैसे कमाते हैं तो फिर वो एक महीना टाइप लग जाता है। आप जितने भी यहाँ कबाड़िए देखो, दूसरे देखो, सबका एक तरह का सिस्टम बना होता है। लीगली नहीं होता, कोई मानेगा भी नहीं, कोई भी अधिकारी ये नहीं मानेगा कि हाँ यहाँ से कुछ आता है, लेकिन होता है, ये होता है। अगर नहीं करोगे तो फिर तो ये चिट्टा आपके जेब से निकल ही आएगा। चलो शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद। तो काफ़ी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अगर आपने उन लोगों की बात नहीं सुनी जो लोग ये गुराई वगैरह कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, या यहाँ जो भी, क्योंकि मोटी कमाई जो है वो यहाँ पर सुनने में आया है कि जो भी थानादार यहाँ पे आता है उसकी मोटी कमाई होती है। अब ये मोटी कमाई होती कैसे है, इसके सबूत नहीं हैं, लेकिन लोग कहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है इस पर हम कोई मोहर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इस शख्स के ऊपर जिस तरह से आरोप लगे हैं और जिस तरह से ये मानसिक तौर पर प्रताड़ित हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर दुकान भी नहीं खोलने दी जा रही है, ये काफ़ी चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेशन का विषय है और इसकी डायरेक्शन को भी ठीक करने की ज़रूरत है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ दीपक, मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि अगर देखिए, जब भी कोई खबर चलती है उसके बाद सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। जनता भी प्रतिक्रिया देती है, पुलिस भी प्रतिक्रिया देगी, फिर बड़े अधिकारी भी प्रतिक्रिया देंगे। तो मेरा एक निवेदन होगा बड़े अधिकारियों को। देखो, जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे मैंने पहले कहा कि जो पुलिस है उसका एक इतिहास रहा है। कितने पुलिसकर्मी हैं जो इस ज़मीन के लिए, हमारे जम्मू के लिए शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपने प्राण निछावर किए। और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है ना, वो नामी, मतलब मानी जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में मानी जाती है। और इस मामले में अगर ये इस तरह के कुछ बातें आ रही हैं सामने, तो मुझे लगता है इसमें रोल बन जाता है बड़े अधिकारियों का।
बड़े अधिकारियों को यहाँ आकर उस व्यक्ति की, देखिए एक व्यक्ति न्याय भी मांग रहा है, वो व्यक्ति जो संजीव है उसका रोजगार बंद हो गया, उसका मालिक जो है वो लॉस में जा रहा है, दुकानें खुल नहीं पा रही, तो इसका मतलब मामला गंभीर है और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनको इस मामले में आकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और उन्हें मुझे लग रहा है सादी वर्दी में आके दुकानदारों से बात करनी होगी। और जो लोग इसमें पिछले 4-6 महीने के अंदर इन मामलों में फंसे हैं, जहाँ पर चिट्टा चुट्टा वगैरह केस में फंसे हैं, तो उन लोगों को वही दुकानदार फंसे हैं। मतलब एक होटल का मालिक का कुछ होटल चला रहा था, उसी जेब में चिट्टा हो गया। एक होटल चलाने वाला आदमी क्या, वो 10-20 हज़ार तो ऐसे जेब में नौकरों को दे देता है, तो उसको क्या पड़ी हुई है, कोई 5 ग्राम चिट्टा रखने की। तो मुझे लग रहा है बड़े अधिकारियों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं इस एरिए के अंदर बस नहीं, क्योंकि हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर रहे, ये जो हम कह रहे हैं ये जनता की आवाज़ है, बस स्टैंड एरिया के अंदर की आवाज़ है। मुझे लग रहा है इस पर पुलिस के बड़े अधिकारियों को अच्छे ढंग से इसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और लोगों ने भी ये कहा, जो जितने भी अधिकारी थे उन्होंने कहा कि बड़े अधिकारी कोई भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इस मामले में जो संजीव है वो बरी होगा, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो काम करता है, जो काम भी पंडित्याई का करता है, वो होता है ना पंडित्याई का, पूजा पाठ का काम करता है, जो मतलब जब भी कहीं जाता है तो चप्पल उतार के जाता है, कहीं जाता है तो किसी के घर में जाएगा तो चप्पल उतार लेगा, और कहीं आएगा तो नहा के, ऐसा आदमी चिट्टा बेचेगा क्या, चिट्टा करेगा? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है बड़े अधिकारियों को स्वयं अपने हाथ में लेकर कुछ छानबीन करनी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।